क्या स्टूडेंट ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं? ट्रेडिंग करके अपना पॉकेट खर्चा निकाल सकते हैं? क्या पढ़ाई के साथ साथ ट्रेडिंग किया जा सकता है? देखिए, ट्रेडिंग करना बुरी बात नहीं है, लेकिन आप इसे पार्ट टाइम ट्रेडिंग कर सकते हैं। जब आप ट्रेडिंग को अच्छी तरीके से सीख जाएंगे, उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आपको पार्ट टाइम करना है या फिर इसमें करियर बनाना है। इतना गहरा आपको ऐसे कुआं है बहुत जो सारे पूरे वीडियो देश देखने की को पैसे मिलते की हैं प्यास और बुझा सकते हैं। फुल टाइम ट्रेडिंग करके लाखों रुपए अर्न करने हैं और उनका लाइफ स्टाइल बहुत ही बेहतर है। तो चलिए समझते हैं कि ट्रेडिंग क्या है और इसे कैसे काम करती है। ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट का एक छोटा सा पार्ट है जहां पर ट्रेड को बाय और सेल किया जाता है, उसे ट्रेडिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक्स वाई कंपनी का आप एक ट्रेड बाय किए, उसका प्राइस 100 रुपया है, ठीक। और कुछ समय बाद आप देखते हैं कि इसका प्राइस 500 हो गया है, तो यहां पर आप सेल कर देते हैं, तो 400 का प्रॉफिट होती है। तो इस तरह से ट्रेडिंग किया जाता है। जितना प्रॉफिट होने के चांस होती है, उससे कई गुना ज्यादा लॉस भी हो सकता है। इसलिए ट्रेडिंग बहुत ही ज्यादा रिस्की होती है। जब तक आप ट्रेडिंग को नहीं सीखेंगे, तब तक आप ट्रेडिंग से प्रॉफिट नहीं निकाल पाएंगे। चलिए समझते हैं कि ट्रेडिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो ट्रेडिंग 4 प्रकार के होते हैं: स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट। इन चारों में डिफरेंट क्या है, आइए समझते हैं। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, इंट्राडे, स्विंग और इन्वेस्टमेंट। इन चारों में डिफरेंट क्या है? देखिए, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में आपको बहुत ही कम टाइम मिलता है और स्क्रीन के सामने बैठकर रहना पड़ता है। जितना प्रॉफिट होती है, उससे कई गुना ज्यादा लॉस भी होती है। इसमें बहुत ही ज्यादा रिस्की होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप 9:15 में एक ट्रेड बाय किए जिसका प्राइस है 500 रुपया, ठीक है। और 9:30 में उस ट्रेड का प्राइस 700 हो गया, तो यहां पर आप सेल कर देते हैं, तो 200 का प्रॉफिट होती है। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में बहुत ही कम टाइम फ्रेम में आपका प्रॉफिट और लॉस होती है। इसलिए आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्क्रीन के सामने बैठकर रहना पड़ता है। अब देखिए, इंट्राडे इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको लगभग 6 घंटा तक टाइम मिल जाती है। मार्केट ओपन होती है 9:15 को और क्लोज होती है 3:30, ठीक है। तो ये इसी के बीच आपको ट्रेडिंग करना पड़ेगा और इसी के बीच आपका प्रॉफिट और लॉस होगा। फॉर एग्जांपल, आप 10 बजे एक ट्रेड लिए जिसका प्राइस 500 है, ठीक है। और आप इसे 12 बजे सेल कर देते हैं जिसका प्राइस 700 है, तो यहां पर 200 का प्रॉफिट होगा। जितना प्रॉफिट होगा, उससे कई गुना ज्यादा लॉस होने के चांस भी होती है। इसलिए ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको ट्रेडिंग में नॉलेज होनी चाहिए। और अगर आप सोचेंगे कि 9 बजे 9:15 को ट्रेड बाय किए थे और कल इसे सेल करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको एक दिन के भीतर ही सेल और बाय करना पड़ता है। इसे कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। देखिए, स्विंग ट्रेडिंग में बहुत ही ज्यादा टाइम दिया जाता है। एक सप्ताह, 15 दिन, 1 महीना, यहां तक कि 3 महीना तक इसमें टाइम दिया जाता है। तो स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि आप आज एक ट्रेड बाय किए जिसका प्राइस 1000 है, ठीक है। तो आप इस ट्रेड को होल्ड करके रख दिए और 3 महीना बाद देखते हैं कि इस ट्रेड का प्राइस बढ़ करके 5000 हो गया, तो आप यहां पर सेल कर देते हैं, ठीक है। तो 4000 की प्रॉफिट होती है। तो इस तरह से स्विंग ट्रेडिंग काम करती है। स्विंग ट्रेडिंग में आपको टाइम बहुत ही ज्यादा मिलती है। 1 महीना, 15 दिन, 3 महीना तक आपको टाइम मिल जाती है और इस तरह से आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट में आपका अनलिमिटेड टाइम है। यहाँ पर कोई एक बाउंडेड टाइम नहीं है। आप आज ट्रेड बाय किए
1000 में, और 10 साल बाद भी आप इसे सेल कर सकते हैं, 30 साल बाद भी आप इसे सेल कर सकते हैं। जितना चाहे आप उस ट्रेड को होल्ड करके रख सकते हैं, और जब आपको लगता है कि अब ट्रेड की प्राइस बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है तो अपने हिसाब से उसे सेल भी कर सकते हैं। तो इन चारों में डिफरेंट होता है। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में छोटे छोटे टाइम फ्रेम में आपको ट्रेडिंग करना पड़ता है और इसी से आपका प्रॉफिट और लॉस होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में पूरे एक दिन आपको टाइम मिलती है और इसी में आपका प्रॉफिट और लॉस होता है, और इसी के टाइम के बीच ट्रेडिंग करना पड़ता है। स्विंग ट्रेडिंग में आपका काफी ज्यादा टाइम मिल जाती है और आप उस ट्रेड को होल्ड करके भी रख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट में कोई टाइम बाउंडेड नहीं है, आप अनलिमिटेड टाइम तक रख सकते हैं, और जब आपको लगता है कि अब ट्रेड की प्राइस बढ़ गई तब जब चाहे तब उसे सेल कर सकते हैं। इन चारों आपको डिफरेंट समझ में आ गया है। तो चलिए, आप स्टूडेंट हैं तो आप ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करेंगे? तो सबसे पहले आप कुछ दिनों के लिए पेपर ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए। जब आप ट्रेडिंग को सीख जाएंगे तब आप ट्रेडिंग में इंटर कर सकते हैं। पेपर ट्रेडिंग, देखिए पेपर ट्रेडिंग में क्या आती है, यहां पर आपको पेपर मनी दिया जाता है जिसे ट्रेड को बाय और सेल कर सकते हैं। जब आप ट्रेडिंग को अच्छी तरीके से सीख जाएंगे तब आप रियल ट्रेड में इंटर कीजिए। रियल ट्रेडिंग में तब इंटर कीजिए जब आप ट्रेडिंग को अच्छी तरीके से सीख जाएंगे, नहीं तो आप लॉस करेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग बहुत ही ज्यादा रिस्की होती है। इसीलिए पेपर ट्रेडिंग से स्टार्ट कीजिए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। जब आपको लगेगा कि हाँ आप ट्रेडिंग सीख गए हैं तब आप ट्रेडिंग में इंटर कर सकते हैं। और सबसे जब आप ट्रेडिंग में इंटर करेंगे तो सबसे पहले आप लो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कीजिए, मतलब कि मात्र 500 लगा करके ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए। जब इससे आप प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे और जब आपको लगेगा कि हाँ ट्रेडिंग सीख गए हैं तब आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग सीखने के बाद ही इंटर कीजिए, नहीं तो आपका लॉस होगा। ठीक है, किसी का वीडियो या फिर किसी के कहे हुए टिप पर ट्रेडिंग नहीं किया जाता है। आप अपने हिसाब से एनालिसिस कीजिए, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, बहुत सारे चीज होती है। तो ट्रेडिंग में सीखने के बाद ही इंटर कीजिए, तभी आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं, नहीं तो आपका लॉस होगा। थैंक यू। वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।